जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग मोदी विल अगेन इन इंडिया। तो मोदी जी दोबारा आ रहे हैं 2024 में, तो फिर डर तो लगेगा ना। 2-3 एग्जाम्पल तो आपके सामने है पूरी अटैक वाला। तो उसके बाद का ही दोस्तों, ये चलो पहले वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी क्या करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बनी है। मोदी लीड करते हैं, दुनिया फॉलो करती है। जालिमों मोदी आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। अगर आते हैं तीसरा टर्न उनका होता है तो वो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट कर देंगे या ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है जिसका खतरा हमें पहले ही लाहिक हो रहा है। वो कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया। बच्चों को डराने के लिए जो माएँ हैं वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है जी। तो पाइनी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। और इस एक तो ये कि जालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाबे आला, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उससे तो यही लगता है चूड़ियां पहन लें आप, या तो चूड़ियां पहन लें या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाएं। हमारे मुसलमानों से ज्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको? वो कभी आएंगे इधर? ये हमारी गलत फहमी है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों को पता है भारत में। और दोस्तों उसी सेंस में जो एग्जिट पोल निकलते हैं तमाम चैनल पे, एबीपी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, तो फलाना इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, सभी का अगर मैं निचोड़ की बात करूं तो 99% भी नहीं, 100% मीडिया इस समय यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी। पहले के कंपैरिजन में उनके सीट कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की ही रहेगी। और दोस्तों पाकिस्तानी ये प्रिडिक्शन सुनते ही, ये एग्जिट पोल सुनते ही मतलब पसीने से तर हो गए और नीचे से गीली हो गई। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है ना, जब मोदी जी नहीं थे उससे पहले क्या होता था, कश्मीर में हमारे जवानों पे पथराव, और कश्मीर में भारत माता को गाली और पाकिस्तान के झंडे लहरते थे, कश्मीर में पंडितों को भगाया गया, कश्मीर हमारा एक हिस्सा होने के बाद भी वो फीलिंग नहीं आती थी, ऐसा लगता था कश्मीर हमारा है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब से मोदी जी आए, कश्मीर में क्या माहौल है आप लोगों को पता ही है। लाल चौक पे शान से झंडा फहरता है और कश्मीर के हर मदरसे में तिरंगा लहरता है। और दोस्तों इंटरनेशनल छवि जो भारत की बदली है, आत्मनिर्भर भारत आया है, मेड इन इंडिया आया है, वो सब आया है। और पाकिस्तान की हालत थूकने लायक हो चुकी है, इवन दो मुस्लिम कंट्री भी थूकने लगे पिछले 10 साल से। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हम जालिमों मोदी आ रहा है, एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, तो की जा रही है। जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स है, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई चुप करके जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है, मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं करी, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या? यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है। वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो
अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है, देख लेना, सभी आपके सामने हैं कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं, और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो ये कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो सेंटेंस है वो हमें पता, हम जान सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये बात कही जाती है। अब तो बल्कि वहां पे जो है वो पीटीआई वाले तो जालिमो इमरान आ रहा है, तो इमरान ना तो कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है क्योंकि वो है जेल में बंद, बल्कि वो तो जो अदालत में लेकर आना था वो भी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जो भी होगा ट्रायल वो सब जेल के अंदर ही होगा, तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है वहां पर, लेकिन हर जगह पर मोदी साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं। रह चुके हैं अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया है इंडिया ने, और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबरदस्त। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी। मजहब तो हर जगह में मजहब के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको कैरी करना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी सिचुएशन में फिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेज करने के लिए। आप हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो अक्सरियत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे मजहबी बुनियादों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे वहाँ पे भी, लेकिन आप ये देखें ना कि वहाँ पे इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद मैनेज किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा जी यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, यहाँ पे तो एक अक्सरियत है फिर भी मसाइल है। अच्छा दिलशाद भाई, आपने ये बात की कि यहाँ पे 90% मुस्लिम्स हैं या 90% से भी ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत से ऐसे मज़हब के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं फील करता हूँ जब उनसे मैं इंडियन से बात करता हूँ या मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, उनका ये मानना है या उनकी भी ये सोच बन चुकी है कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी है वो इंडियन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने घरों में या अपने अपने वो उसमें होगा, लेकिन वो सब एक दूसरे को एज ए इंडियन समझते हैं। ये हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि इंडिया में मुसलमान भी हैं, इंडिया में हिंदू भी हैं, इंडिया में मुसलमानों पे पता नहीं क्या है, या पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने चाहिए, हिंदुस्तान में इंडिया वाले होने चाहिए, इंडिया में इंडिया वाले होने चाहिए। ठीक है, ये जब कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे मुस्लिम हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, आपको नहीं लगता हमारी इस सोच से ही बहुत सा डिफरेंस आ जाता है? यार सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मजहब का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी के ऊपर इंतशार नहीं फैला सकते, मजहबी बुनियादों के ऊपर आप किसी को पीछे नहीं रख सकते। आपसे मैं इतनी बात कहता हूँ कि यूरोप की तरक्की तब स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने पॉप को वेटिकन सिटी में बिठा दिया था और सियासी मामला से अलग कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ ये जो हमारे मुल्ले हैं इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें, इनको कहें कि आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मतलब मजहब के हवाले। कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी स्पेस दें जहां पे ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपना लुच फ्राई ना करें। हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी। एक आजकल के जो हमारे, अब आप 5वीं क्लास के बच्चे को उठा के पूछ लें कि जमीन क्या स्टेशनरी है, और हमारे 80-80 साल के उलमा कराम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और 2024 का जो इलेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है भारत में, और इलेक्शन में मोदी जी का लहर वही है जो हर बार होता है, और मोदी जी दोबारा आएंगे ये भी एक बात सही है। लेकिन अभी करीबन 5 राज्यों में जो है वो इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को है। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कहाँ पे बीजेपी है, कहाँ पे कांग्रेस है और कहाँ पे अदर पार्टी है, तो ये देखना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में खौफ अभी से है, क्योंकि रीजन तो आपको पता है मोदी जी का, पाकिस्तान इतना क्यों डरती है। तो देखो, पाकिस्तान को डरना लाजमी है और उसको डरना ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब तक वो
एजुकेशन नहीं चेंज करेंगे, जब तक वो हेल्थ सेक्टर में ध्यान नहीं देंगे, जब तक वो इकोनॉमिकली ध्यान नहीं देंगे, तब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया से डरेगा। क्योंकि आप जब तक पाकिस्तानी जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आपका बेड़ा गर्क होने वाला पक्का है। क्योंकि आपके वहां पे ज्यादा ज्यादा आतंकियों को पाला जाता है, उसको पालना बंद करो, बच्चों पे ध्यान दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्कूल में दाखिल करो। अब तक तो रिजल्ट जो आई है वर्ल्ड बैंक की, वहां पे तो यही देखने को मिल रहा है कि करीबन 10 साल के बच्चे तक को, जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर है, वो पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट तो पूरी दुनिया में अब मिली गई है और पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है। तो कुछ अच्छे न्यूज लाया करो पाकिस्तानियों, हर बार आपके वहां से बुरे ही न्यूज सुनने को मिलते हैं। और हमारे मोदी जी का तो एक ही नारा, अगर उंगली करोगे तो घर में घुस कर मारेगा। हाँ, उंगली, अब तो उंगली ही तोड़ दी जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।